मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ लैंडस्लाइड में मर गए, मुझे क्यों पकड़ा है? अरे यार बिल्कुल छोड़ो ना। अगर जांच में कोई आदमी है ही नहीं तो मैं क्या करूँ? देखो गवर्नमेंट ऑर्डर है, मैं पढ़ता हूँ। देखो, अगर तुम तकारी की किसी भी बेटी से शादी करते हो तो सरकार तुम्हें 3.5 लाख रुपए देगी। बिना कुछ जाने तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। अरे यार, मैंने किसी शादी के लिए हाँ नहीं किया। क्या बकवास किया जा रहा है? नो 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 कर रहा है ये। पर तकरी तो कह रही थी कि तुमने घंटी बजाई और दूल्हा बनने की परीक्षा भी दी थी। अरे अरे बता ना भाई, तू किसी भी एक लड़की को चुनकर उससे मंगलसूत्र पहनो और शादी कर ले। उसके बाद तुम बीज बोना शुरू कर दो। क्या मतलब? अरे सुहागरात, पैसा लो, अपना काम करो और फट से यहाँ से निकल जाओ। क्या बकवास है यार? बस करो। देखो, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मैं उससे दिलो जान से प्यार करता हूँ। यार कौन है? इससे पूछो, इसे पता है। ये जानता ही कि उसका नाम राशिका है। भाई किसी दूसरी लड़की का नाम मत लो, तकारी शादी कैंसिल कर देगा। वही तो सही होगा। अरे यार। ये आदिवासी लोग हम शहर वालों से ज्यादा प्योर हैं। हम तो खुद ही बदतमीज हैं। इन्हें हम जैसे सेकंड हैंड गाड़ियों का क्या करना है? उनसे पूछो ना। जरा रुक, मैं पूछता हूँ। आप उनसे पूछे सर। तकारी हुड़गन को बेंडुंडंते राशि का नाम की राशिका राजिगा। नालीवू सात्री इधर चूंद्रा क्या? बेटा नो, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। अरे किस गधे ने मेरी शादी उनसे फिक्स की? मैं नहीं। उसका कॉलर पकड़ के पूछूंगा कि वो आदमी कौन है। वो अबे वो आदमी नहीं, लड़की है। क्या? हाँ? वो देखो आ गई। यहाँ क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ? मेरी मर्जी के बिना तुमने ये सब क्यों किया? हाँ? राशि ने बोला कि तुम्हें निकाल दो तो मैंने भेज दिया। हे, देखो, ये तुम्हारी वजह से रो रहा है। मैं राशिका से प्यार करता हूँ, इसलिए ये शादी की जगह मातम बन गया। देखो जरा। तकारी अलडा नाइजू इंदा संगति पेंडा नी पो नी चरीला पो। बेचारा, मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा है। तो मैं इनसे एक वादा करता हूँ, इनकी भाषा में ट्रांसलेट करके बोलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या है तुम्हारा वादा? मैं उसकी 5 बेटियों के लिए सुंदर और गबरू जवान पतियों को ढूंढकर इनकी शादी करवा दूंगा। यही मेरा प्रॉमिस है। अगर उसे मुझ पे शक है तो वो मुझे अपने गांव ले जाए। मैं उसके देवताओं और पुरखों के सामने जाकर हाथ जोड़कर वादा करूंगा। प्लीज जाओ ना। वाओ, अ मैन, अ रियल मैन। ओ हेलो, पहले जाओ। बताती हूँ। हाँ, एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जाओ, तुम उसे बिल्कुल सही सही बताना। देखो मैं उससे कैसे बात करती हूँ। मान गए भाई। तुम कहाँ थे इतने दिन? तकारी लोकमणि अलडा गप्पा यंगनी अप्पा सुता। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, समाज की जिम्मेदारियाँ अच्छे से उठाते हो। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड या शादी वादी हुई है क्या? ये हो ही नहीं सकता। बहुत कोशिश की लेकिन कोई मिलती नहीं है। अरे तुम लोग तो मुझसे कई ज्यादा बेहतर हो। तुम सब उन लड़कियों से शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे बाबू, तुझे उसकी स्कैनिंग टेक्निक का आइडिया नहीं है क्या? पुलिस टॉर्चर से भी खतरनाक है। अपनी लाठी की कसम मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए। आंडा भाड़ में जाओ। अब ये क्या बजा रहा है? आंडा अदा अंजी जादी सूपरू इंद पुरुष पुड़गल्ला देवम्मा। अब इसका क्या मतलब हुआ? अरे वो तुम्हें अपनी ट्राइब में ले जाना चाहता है। अरे तो जाओ। ए, पंदुरा से कुंदुरा, दुर्रा, पार्टी हो हुक्म। हाँ, ये पापा की दिलाई हुई बाइक है। चलो चलते हैं। चलो आ जाओ। कहाँ? कोई सवाल जवाब नहीं। हाँ, क्या? तू इतनी लेट क्यों है? जानती है टाइम क्या हो रहा है? मुझसे मेरी दादी की तरह सवाल मत करो। पार्टी से सीधा आ रही हूँ। पागल लड़की। स्टीफन, कम हियर। क्या हुआ? सुनो तो सही।
बोलना क्या हुआ? मैं सच में कह रही हूँ, तुम्हारा बंदा सुपरमैन है। ही इज अ रियल मैन। वो वाकई एक अच्छा इंसान है। और ये सब तुझे कैसे पता? मैंने खुद उसका टेस्ट लिया है। मैंने उसको IAS एग्जाम से भी मुश्किल सवाल दिए थे। उसकी नीयत की वजह से उसे फर्स्ट रैंक मिली। नियत की? हाँ, नियत। मैंने कहा राशिका को छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो। उसने मना कर दिया। हाँ तो? मर्दों में सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट होती है, नियत। उस आदमी की नियत साफ है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। देन? क्या देन? उस जैसा असली मर्द तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बहुत प्यार करेगा। सोचो तो सही। तुम बहुत किस्मत वाली हो। मेरी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बीतने वाली है। इसमें उसे इन्वॉल्व करना तो गलत है। मैं उसकी लाइफ क्यों बर्बाद करूं? अंजू, मेरे पास कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और सुकून से मर जाऊंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्या मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी? आओ बेटा, गले लग जाओ। आओ मेरा बच्चा, सो जा बेबी। मेरी बात मानो, ऐसे लड़के को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। वो सच में एक हीरा है। ही इज गोल्ड। तुम्हें जो करना है करो। मुझे ठंड लग रही है। कौन है ये पागल लड़का? देखो तो। आंटी, मैं मानता हूँ कि मैं पागल हूँ। आप जाओ। स्टॉप 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 स्टॉप। हाय। ए भिखारी, चल रास्ता छोड़। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज? मुझे शहर जाना है। अगर मुझे मना किया तो मैं रास्ता रोक दूंगा। निकलो यहाँ से। हाँ? तुम देख नहीं रहे हो मेरी माँ यहाँ मर रही है। उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल मत जाओ। दादी को क्या हुआ, मैं चेक करता हूँ। क्या तू डॉक्टर है? 3 साल MBBS किया है मैंने। अच्छा, देरी क्यों कर रहा है? देख लेना। चेक करो और निकल यहाँ से। आई एम सो सॉरी। कुछ ही देर में इनकी पल्स भी रुक जाएगी और दिमाग भी डेड हो जाएगा। अगर हॉस्पिटल भी गए तो ये बच नहीं पाएंगी। मेरी माँ को बहुत ज्यादा लो BP है। यहाँ के सारे हॉस्पिटल में दिखा चुके हैं। यहाँ के धनवंतरी के पास जा रहे हैं। वहीं जाकर मेरी माँ का इलाज करवाएंगे। वो ढोंगी डॉक्टर धनवंतरी के पास जाने का इरादा है? दादी की धड़कन रुक रही है। शमशान जाना ज्यादा बेहतर होगा। निकल जा। हेलो हेलो। हम उनके पास जा रहे हैं क्योंकि तुम जैसे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तुम सब के सब आदिवासी हो। मैं भी आ रहा हूँ वहाँ। आज उस ढोंगी डॉक्टर की दुकान बंद करवा के रहूंगा। आज मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा, गारंटी देता हूँ। आइए सर, आइए डॉक्टर। आप इतने धीरे क्यों चल रहे हो? पहले तुम जाओ। जल्दी आइए। तुम बहुत तेज हो। आइए डॉक्टर, आइए आइए प्लीज। दादी मर जाएंगी अगर हमने कुछ नहीं किया। प्लीज जल्दी कीजिए, उन्हें बचाना होगा। इनकी पल्स चेक कीजिए। पहले इस ढोंगी डॉक्टर को गिरफ्तार करो, उसके बाद इस जगह को सीज करो। क्या मुसीबत है ये सब बकवास है। शोर मत मचाओ, बाहर खड़े रहो। अरे अंकल, ये जिद करके हमें यहाँ लाया है। बुरा मत मानिएगा। बस 1 मिनट। डॉक्टर चेक डॉक्टर कीजिए। प्लीज प्लीज कम। ex-MBBS की कसम, इनकी पल्स नहीं चल रही है। हार्ट बीट बहुत कमजोर है, पल्स गायब है। देखा, किसी ने मेरी बात पे भरोसा ही नहीं किया। ये एक लाश का इलाज कर रहे हैं। ढोंगे, ये धुआं घास फूस क्या नाटक है? ये सब बकवास दिखा के लोगों को बेवकूफ बना रहा है सर। पहले से जेल में डालो। हटो यहाँ से। आराम से शांत हो जाओ। आपने कोई सर्जरी की है जो इतना थक गए हो? और ये दोनों कौन हैं? वॉट बॉयज इंटरनेशनल डॉक्टर हैं क्या? ये तो ठीक हो गई। क्या कर रहे सर? ओए, बिना मतलब के हमें यहाँ आराम से। अरे कैसी हो माँ? ओए MBBS, पल्स रुक गई लो ब्लड प्रेशर की वजह से।
अरे चलिए चलते। हाँ, इनको लो बीपी है। और हमारा हाई बीपी है। ये कौन है? पद्मनाभा का बेटा है? नहीं, हाँ? मैं सुमुखा हूँ। हैप्पी बर्थडे। तुम बिल्कुल उसके बेटे की तरह दिखते हो। दादी अब ठीक है ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। दादा, ये अब ठीक हो गई। सॉरी। मैंने आपके चमत्कारों के बारे में सुना था पर देखा नहीं था। ये कैसे हो सकता है? बहुत कम ब्लड प्रेशर तो जानलेवा होता है। ऐसे ही मैं खुद को सरेंडर करता हूँ, जितना चाहे मार लो। हमारी जनरेशन इतनी आसानी से हार नहीं मानती। अब हमारा रिश्ता बदल चुका है। मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। कौन है ये पागल आदमी? अमरनाथ बेंगलुरु। चलो चक्की तुर्रा। व्हाट स्टीफन, ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो तुम? बैठो, बताती हूँ। मैं सिर्फ खड़े होकर सुन सकती हूँ। चलो बताओ, बोलो। मैंने बहुत सोच विचार कर एक फैसला किया है। किस बारे में? तुम्हारे और सुमुखा के बारे में। क्या मतलब? मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी आदमी के बारे में आज तक अच्छा बोलते हुए नहीं सुना है, लेकिन तुमने उसे सुपरमैन, जेंटलमैन और पता नहीं कितनी सारी अच्छी बातों का सर्टिफिकेट दे दिया। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। मुझे तुम्हारे अलावा किसी की परवाह नहीं है। तुम और वो सुपरमैन सुमुखा शादी कर लो। क्या 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 बोला तुमने? जो तुमने सुना। मेरी लाइफ डेड एंड पर पहुंच गई है। कोई भी दवा या कोई भी डॉक्टर मुझे पैरालाइज्ड होने से नहीं बचा सकता है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई लव यू। तू मेरे लिए सब कुछ है। तुम उसके साथ खुश रहोगी। तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए एडमिट होने जा रही हूँ। तुम चुप रहो और ये ओवर थिंकिंग बंद करो। वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें ढूंढते हुए आया था और तुम मेरे सिर डाल रही हो उसे। तुम दोस्त हो भी या नहीं? बेस्ट फ्रेंड कितनी बार बताऊं तुम्हें? इधर आओ। अरे तू भी। ये अंजलि कभी किसी सेकंड हैंड लड़के के पीछे नहीं पड़ती। मैं क्या सेकंड हैंड गाड़ियों का शोरूम चला रही हूँ? तुझे नहीं चाहिए तो ठीक है, पर उसे मेरे सिर मत डाल। मुझे मैनिपुलेट मत कर। मैं जो भी विश करती हूँ वैसा ही होता है। तुझे पता तो है। तुम दोनों की लव स्टोरी आज से शुरू। अब मुझे बाय बोल। मुझे यहाँ से निकाल दे प्लीज। उठो। उठ जाओ। अरे निकल जाओ पागल लड़की। तुमसे 2 कदम चलना भी मुश्किल है। रास्ते में ही गिर जाओगी तुम। मैं तुम्हें घसीट के वापस लेकर आऊंगी। दफा हो जाओ। मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे जाती हो। ठीक है। लव विंस। उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। मेरा नाम भी मत लेना। वो आज से सिर्फ तुम्हारा है। बाय। चलो जाओ यहाँ से। हे समुद्र, यहाँ एक और चमत्कार है तुझसे भी बेहतर। तुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी अभी समझ आया। लो मैं आ गया। कौन है ये बेवकूफ? कम इन। हाय, एक चमत्कार हो गया। चमत्कार। इधर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। राशिका कहाँ है? हम दोनों का झगड़ा हो गया है। मैंने उसे निकाल दिया। निकाल दिया? कहाँ है वो? हे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। राशिका, मैंने अपनी आंखों से धन्वंतरी बाबा का चमत्कार देखा। तुम जाकर अंजलि से बात करो। राशिका, स्टॉप। मैं गिर गया। अरे गाड़ी रोको। ओ, तुम आ गई। थैंक यू। कितना अजीब है ना, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे सिर पर चोट लग जाती है। कितना अजीब है ना। मुझे पता है कि तुम्हें कैसे रोकना है।
बहुत हुआ, अब उठ जाओ। उठ गया मैम। ये स्टीफन की फेवरेट जगह है। वो यहाँ पर किसी मशरूम को घूर रही होगी। कैसी हो? हाँ? क्यों पूछ रहे हो? जवाब तो तुम्हें पता है। बात घुमाओ मत, सीधा बोलो। मेरे माँ बाप आए हैं, वो धनवंतरी के घर पर। तुम्हें वहाँ आना चाहिए। अब मुझे उस बूढ़े आदमी पर पूरा 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 भरोसा होने लगा है। प्लीज आ जाओ ना। तुम आगे चलो, मैं अंजू के साथ आती हूँ। पक्का? स्टीफन हमेशा अपना वादा निभाती है। मैं इंतजार करूंगा, वरना मैं तुम्हें खुद ही उठा के लेके जाऊंगा। प्लीज। हाँ अंजू। हाँ, मैं वहाँ तभी आऊंगी जब तू प्रॉमिस करेगी कि तू सुमुखा से शादी करेगी। जब तुम गिर जाओगी और असली में पेशेंट बन जाओगी तो मैं उससे शादी कर लूंगी। 100% पेशेंट बन जाऊंगी। वादा कर। वादा तभी करूंगी जब तुम गिर जाओगी। डील? डन। पागल। क्या हुआ? प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है, तुम जाओ, हम आते हैं। ड्राइंग। मर्द सफर करते हैं, औरतें बकबक करती हैं। ये बात उस बुजुर्ग से पूछनी पड़ेगी। तुमने इससे शादी करने के लिए इतना जोर दिया है कि मैं उसकी आंखों में देख भी नहीं सकती। अब दो मुझे। उसकी आंखों में मत दिख, उसका बैग देख, कितना अट्रैक्टिव है। जाओ और उसे पीछे से हक कर ले। तुम्हारा तन मन दोनों शांत हो जाएगा और तुम्हें प्यार हो जाएगा। ओह, तू तो बड़ी नॉटी निकली स्टीफन। तुम उससे कब गले मिली? वो तो उस दिन जब समंदर में तेज लहरें उठी थी तो मैं उसके साथ गिर गई थी। जंप बॉय। तो मैं ये मान लेती हूँ कि तू उसकी बैग पर फिसल गई थी। यस, मुझे बिल्कुल एक रानी की तरह फील हुआ था। ये बेचारा पूरी जिंदगी मेरा बोझ उठाएगा और मैं आराम से रहूंगी। इसलिए तो कह रही हूँ, जाकर तू ट्राई करना, वो तुझे अपनी पीठ पर उठा लेगा। जा जा जा। एक दिन मैं तुझे मार ही डालूंगी। तू तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ? देख क्या लिखा है इसमें। क्या? पापा ने उस ओल्ड मॉक को फुल मार्क्स दिए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कोई कह सकता है कि ऐसे जगहों पर इंसान भी होते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, वो एक मिरेकल मैन है। हाँ, ये लोग सिर्फ जड़ी बूटियों का ही यूज करते हैं। उन जड़ी बूटियों में असल में केमिकल्स ही होते हैं। ला 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 ला। ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं लड़की को। या हेलो। नमस्ते। दादा, मुझे इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है, इसलिए इसे मैं आपके पास लाया हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए, आपको इसे ठीक करना होगा। मैं जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम बन जाऊंगा। दादा, आपको मुझे बताना होगा कि बात क्या है। आप जा कहाँ रहे हैं? बता देंगे, अब उनका वॉकिंग टाइम है। चुपचाप उनके पीछे चलते रहो। वाह, ये क्या है दादा? एलोरा, अजंता, गुआन तारा, गांधी बाजार, झाड़ियाँ और फूल। ये देखो ओल्ड मंक का कलेक्शन। क्या बात है। सुमुखा, इस क्रीपर का नाम है मधुवंती। ये खास जगह पर 20-22 साल में एक बार उगती है। इसकी जड़ें पत्थरों के नीचे होती है, इसीलिए ये धीरे धीरे उगती है। तुम्हें उसे ढूंढ कर लाना होगा। अगर तुम उसे यहाँ ले आए तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैं ले आऊंगा। क्या बोल रहा है? आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये फूल कहाँ मिलता है, मैं इसे ला दूंगा। 50 साल पहले हमें भी मधुवंती की शक्ति की जरूरत थी। उस समय कुछ आदिवासियों ने मुझे उसका रास्ता दिखाया था। ओह, तो तकारी को पता होगा। तकारी की जय हो। हाँ, उससे पूछना, अगर किस्मत साथ देगी तो मिल जाएगी। बेल जड़ के साथ लेकर आना। उसे उगाने के लिए अगर नहीं मिली तो भगवान ही इस लड़की को बचाएगा। दादा,
मैं मधुवंती जरूर ढूंढ के लाऊंगा, आप चिंता मत करो। मधुवंती अपनी खुशबू के लिए काफी मशहूर है। इस बीमारी का नाम है मंडल मुक्ति। इसका इलाज क्या होता है? सबसे पहले मुझे उसके मन तक पहुंचना होगा, फिर उसकी मानसिक ताकत को समझना होगा, तभी उसका शरीर इस बीमारी से छूट पाएगा, ताकि उसका शरीर उसके दिमाग की बात मान सके और उसके दिमाग में रोशनी हो, वरना उसकी जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। स्टीफन हॉकिंग आ रही है। टन टन। ये 400 साल पुराना है, पहले के जमाने का हाईटेक वार्ड है ये। तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अंजू, मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है ना? यस, मैं तो यहाँ इसलिए आई क्योंकि सुमुखा चाहता था। उस बेवकूफ का नाम क्या था, सुखुमा या सुमुखा? कौन है ये बेवकूफ? कम इन। वो तकारी की भाषा में कैसे बोलूं कि मुझे मधुवंती ढूंढिए? बताओ ना मुझे कैसे बोलना है। वो तो अंजू तुम्हारे साथ जाएगी। हाँ हाँ, तुम जो भी बोलोगे वो उन्हें उनकी लैंग्वेज में समझा देगी, ट्रांसलेट कर देगी। ऐसा नहीं चलेगा। तुम कुछ और नाम बोलोगे, वो तुम्हें कहीं और लेकर चला जाएगा, इसीलिए रिस्क मत लो। अंजू तुम्हारे साथ जाएगी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे खुश रहना है बेचारी, ये तो अंजू की ख्वाहिश है। हाँ सर, मैं इसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। पहले अपना दायां कदम रखो दुल्हन। और बाकी रस्में कहाँ गई? दादा, वो आपने कहा था कि दिमाग में रोशनी होनी चाहिए, वरना जिंदगी अंधेरे में चली जाती है। ये बात मुझे परेशान कर रही है। ये अंधेरे का मतलब क्या है दादा? मृत्यु। हाँ? मौत। अरे जाना, गो। इसी तरह मेरी जिंदगी में 2 लड़कियां आई। मैं खुद को राजा पश्चिमा समझने लगा। मेरी जिंदगी पूरी तरह रोशन थी, लेकिन आज सब अंधेरा है। मौत। मैं सब देख पा रहा हूं। हर कोई समुद्र को बस ऊपर से देखता है, पर मैं उसकी गहराइयों से देख रहा हूं। ये जानता है। यान ಮೊದಲ್ वही काम से अंका। क्या कहा इसने? उसने तुम्हारे पुरखों के बारे में बात की। बोला। अंगेरी परबा। चलो आखिर कहीं तो पहुंचे। इसके बाद अंकल तकारी तौर पे इदे कानना। हाँ, दौगा अदा पूरे मैसूर में माँ के हाथ का खाना बहुत मशहूर है। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। अरे तुम लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो? लेफ्ट हैंड कुछ और काम के लिए होता है, अपना राइट हैंड आगे करो ना। जरा अपनी उंगलियां सीधी करो। वो सीधे नहीं होते, बिल्कुल पैर के जैसे। ये बीमारी के सिम्टम्स है, इसे छोटे बच्चों की तरह खिलाना होगा।
मुझे कभी किसी ने इतना प्यार से नहीं खिलाया है। ऐसा मत बोलो, तुम्हारे माता पिता ने खिलाया होगा पर तुम्हें याद नहीं होगा। मुझे माँ बाप शब्द से ही बहुत नफरत है। क्यों बेटा, इतनी नफरत क्यों? वो तुम्हारे माँ बाप हैं? मम्मी पापा। मैं मेरी माँ को नहीं जानती, ना ही अपने पापा को जानती हूँ। मेरी परवरिश करने वालों को भी नहीं जानती। बेटी, तुम बात कर सकती हो, मन हल्का होगा तुम्हारा। मैं एक नाजायज औलाद थी, एक क्रिकेटर के यहाँ पैदा हुई थी। मेरी माँ मेरे पैदा होते ही मर गई। जब मैं सिर्फ 2 महीनों की थी तो जो नर्स मेरा ध्यान रखती थी उसने मुझे अपने एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ बेच दिया, जिनका एक बेटिंग बिजनेस था। उन लोगों ने मेरे बायोलॉजिकल फादर को ये धमकी दी कि वो ये राज सबको बता देंगे कि उनकी एक नाजायज बेटी है। वो उनके पैसों पर जीते थे। जिस दिन मुझे ये सब पता चला तो मैंने सारे रिश्तों की रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, चाहे वो माँ बाप हो, पति पत्नी हो, या ये जो सो कॉल्ड फैमिली कहलाता है। मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ एक धोखा है। मेरा कोई नहीं है और ना ही मुझे कोई चाहता है। बेटी, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन है। बुरा मत मानना बेटा, उसे खाना खिलाओ। आजा मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुझे खिलाऊं अपने हाथों से अच्छा खाना। बोला बोला बोला। अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ। ओ जेंसी, ये एनर्जी ड्रिंक ले लो। कहते हैं कि दारू सब तकलीफों का हल होती है। पी लो, थकान मिट जाएगी। बोला बोला संपवंडो आधा बर्बदा। इसका क्या मतलब है? अभी ऐसे 6 पहाड़ पार करने तब जाके वो बेल मिलेगी, ऐसा हो रहा है। तकारी कुंजू न पुत्तु सागा इंग बादा भले बादा तुर्रा तकारी। ये क्या मैम, इतना बुढ़ा आदमी पहले इतना सारा सामान लेके जा रहा है, इतने बड़े जानवर को लेके जाएगा? क्या है, कोई लगेज गाड़ी है? हाँ? तुम्हें इस पे दया नहीं आ रही है? उस पर दया करने की बजाय मुझ पर क्यों नहीं करते? कभी नहीं। चुप रहो और चलो आगे, कभी मदद करने मत आना मेरी। तकारी, ये बैग मुझे दे दो। दो। अरे रे, हेलो माय डार्लिंग। ओए तुम, बोलो क्या बात है? तुम्हें तो एक्टिंग भी ठीक से नहीं करनी आती। चीखती हुई दर्द से अगर नीचे बैठ जाती तो वो दौड़कर तुम्हारी मदद के लिए आ जाता। अब जाओ उसके पास। जरूर। 1 लाख मारूंगी ना मैं तुम्हें, दफा हो जाओ। अच्छा रुको 1 मिनट। अरे वो तितली कहाँ गई? हाँ, ये तितली तुम्हारी है, ये लो पकड़ो अपनी तितली को। वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बिल्कुल बेकार है। जो लड़के शुरू में बिल्कुल वेस्ट लगते हैं, लास्ट में वही सबसे बेस्ट होते हैं। तुम बस देखती जाओ, वो खुद आकर तुम्हें अपनी गोद में उठा लेगा और उसे भी तुमसे मोहब्बत का एहसास होने लगेगा। तुम बस जरा अच्छे से कमर हिला कर चलो। शेक इट बेबी, शेक इट। चुप रहा। तुझको गले से लगा लूं मेरे सनम, बस इतना चाहूं। जन दिल तुझे याद कर। वो निकल गया, जल्दी उठो। बोला
मैं कैसे कहूँ। अभी तो बहुत चल रहा है। अदो अदो बोला हाँ अदो वल्लरी अदो मधुवंती। तकारी वहाँ जाना चाहता है। ए, नहीं 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 नहीं, तुम मेरे सबसे बेस्ट अंकल हो, तुम्हें नहीं मरना चाहिए। मरने के लिए मैं हूँ ना, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। मधुबंती, मैं आ रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मरना मत। नौजवानों को सही निशाना लगाना चाहिए, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। बोला 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 हाँ यस यस
मैं तो क्लीन बोल्ड हो गई। मुझे प्यार हो गया है। Congratulations. What next? हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से मैं उससे तभी शादी कर सकती हूँ जब तुम पैरालाइज्ड हो जाओ। और अब तो उसने वो बेल भी ढूंढ ली है। अब क्या? अब तो तुम बच ही जाओगी। So, अब वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो तुमसे चिपका रहेगा 24 घंटे। वो मेरा नहीं होगा। तो मैं आज उसके साथ पूरी रात बिताना चाहती हूँ। प्लीज मना मत करना, प्लीज। हाँ तो टेक इट पागल लड़की, अच्छे से एंजॉय करना। थैंक यू। कल से मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। प्रॉमिस। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। तुम किससे बात कर रही हो? कुछ भी नहीं। हाँ, इन पत्थरों से बात कर रही थी। पत्थरों से बात? सॉरी, आई मीन अपने पैरों से। हाँ? एक पत्थर से टकरा गई थी। लगता है पैरों में चोट लग गई है। अभी काफी दूर है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। हम यहीं कहीं रुककर कल सुबह नहीं निकल सकते? हाँ प्लीज। हाँ